हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डेली एक कमेंट और एक मैसेज इंस्टा वगैरह पर मुझ पर आते रहते हैं। बार बार यही बात पूछी जा रही है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती का सर क्या रहा, कुछ अपडेट दीजिए। और मैंने सोचा कि यार ऐसे हर रोज वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर वीडियो तभी बनाई जाए जब पूरी तरह से एक ऑफिशियल पीछे से जवाब आए, और वो आ चुका है। और बहुत बार बच्चा खुद भी ये सोचता है कि सर ये जो जवाब आते हैं, जिसे सभी टीचर्स अपने अपने चैनल से बताते हैं, अगर हमें खुद देखने हो तो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए भी मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सीधा यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप खुद भी कैसे चेक कर सकते हैं कि जो जवाब आया है, जो फैसला हुआ है, कैट की जो सुनवाई हुई है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कैट की जो सुनवाई हुई है उसकी डेट क्या थी मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो डेट आपकी यहाँ पर साफ साफ दे रखी है। वो आपकी तारीख थी 1 तारीख। 1 तारीख यानी कल 1 तारीख को हियरिंग होनी थी। कैट वाला जो आपका कैट में जो सुनवाई होनी थी वो कल होनी थी, और वो हो चुकी है। अब उस पर जो फैसला आता है कि भाई उसमें क्या क्या रहा, वो सारा आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, खुद मैं भी बताऊंगा, बट एंड में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हो। क्योंकि देखिए, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद एंटर डायरी नंबर क्या डालना है ये पता होना चाहिए, तभी जाकर आप उसे देख पाते हो। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी आपको साफ साफ स्टे का फैसला आया है। अभी ये कैसे रहेगा, कब तक रहेगा, क्या कहानी रहने वाली है, इस पूरी पर बात करेंगे। और सभी को पता होगा, देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार कि ये कब से स्टार्टिंग हुई। तो 2019 से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जब रेलवे ने ये बात कही थी साफ साफ कि अगली बार जब भी भर्ती आएगी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के फॉर्म जो है आईटीआई वाला बच्चा ही भर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्होंने एक बार नोटिस दिया। जब भी आप उनकी वेबसाइट पर जाते थे यही दिखता था। मैं खुद पर्सनली वेबसाइट पे जब भी किसी चेक करने के लिए कि कोई जॉब निकली है या नहीं निकली, तो उस पर दिखता रहता था। बहुत समय तक दिखा है। अभी जब भर्ती निकले उससे 3-4 महीने पहले तक भी दिखा है। परंतु जब भर्ती निकलती है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ना लेकर आईटीआई प्लस 10th दोनों ही फॉर्म भर पाएंगे। इस तरह से एक नोटिस आ जाता है और वहीं से कहानी शुरू होती है। आईटीआई वाले अपने पार्ट पर भाई स्ट्रॉन्ग की हमें इस तरह से धोखा सा फील हुआ उन्हें, तो इसलिए उन्होंने एक केस किया। उसी की चीज़ें ये अभी तक सारी चल रही हैं। अच्छा, साथ में बच्चे रोज एक मैसेज करते हैं इस चैनल पर कि आपकी सर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे। तो बच्चे अभी भी रोज रात 9 बजे हो रही हैं, परंतु चैनल कौन सा है? राहुल देसाल मैथ्स माफिया। अभी ये नया चैनल है, पर इस पे ही क्लासेस जा रही हैं। रीज़न क्या है कि जिससे एक अलग चैनल आपके लिए हो जाए जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और एक ऐसा हो जाए जहां पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके एग्जाम रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन वो दी जाए। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन टॉप तक पर, और राहुल देसवाल चैनल जो है मैथ्स माफिया, वहाँ पर आपकी पढ़ाई होगी। अभी हम आ जाते हैं, तो ये इस तरह से प्रोसेस शुरू होता है। 21/1/2025 से ये चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। केस वगैरह स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। कैट में जाता है केस, कैट के बाद हाई कोर्ट में आता है, फिर हाई कोर्ट से कैट में आ जाता है। कैट में आने का कारण ये होता है क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरी वगैरह जो सेंटर में आती हैं उनकी सुनवाई वगैरह कैट में ही होती है। तो ओवरऑल फिर से घूम फिर के वहीं पर चीज़ आ जाती है, और फिर तारीख पे तारीख का एक सिलसिला शुरू होता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते करते आपकी 1/9/2025 यानी कल की एक लास्ट डेट दी जाती है। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि वहाँ पर डेट दी गई, वहाँ पर वकील भी पहुँचे, परंतु वहाँ उनकी हियरिंग नहीं हुई, जिस कारण एक बहुत लंबे समय से सभी परेशान हैं। बच्चा रोज सोचता है कब इस पे फैसला आएगा, परंतु अब इन द एंड कल कोर्ट में इसकी हियरिंग होती है। हियरिंग जो होती है वो क्या बताती है? हियरिंग में जो पेटिशनर हैं वो है निरंजन कुमार, अदर्श सौरव कुमार एंड सोनू कुमार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मैं बात करता हूं दूसरी तरफ से कौन है, तो रेस्पोंडेंट एमओ रेलवेज एंड अदर्स। तो इस तरह से ये केस चल रहा है। ये इस तरह से दो यहाँ पे पार्टी बन रही हैं। अभी जो मोटा मोटा निकल कर आ रहा है, कैट कह रही है यार एक कोई और पार्टी ना आ जाए। और पार्टी का मतलब ये है, मुझे लगता है शायद 10th वालों की सोच रहे हैं वो, और या फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे अपील डाली होगी कि भाई ठीक है 10th वाले जो हैं उन्होंने भी किसी न किसी वकील को हायर करा होगा, या किसी भी तरीके से एक वकील उनके तरफ से भी जा रहा होगा। तो ये यहाँ पर एक मुझे लगता है एक नया मामला आने वाला है। और इन्होंने इस बात को कहा है कि अब अगली हियरिंग 30/10/2025 को होगी। यानी कि अगर आप बात करोगे तो आपका मामला ये पूरी तरह से कम मेरे हिसाब से ये कितने दिन खिसक गया आपका मामला, 50-60 दिन शायद आगे की तरफ यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। 1
30, हाँ पूरा 50-60 दिन के करीब आपका मामला फिर से आगे चला गया, यानी कि अगली डेट जो है वो 30/10/2025 को अब हियरिंग होगी। तो यहाँ से देखिए बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें जा रही हैं कि यार इन 2-2 महीनों के गैप पे हर बार हियरिंग हो रही है और उसमें बस अगली डेट आपके सामने आ जाती है, और यही एक प्रोसेस जो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, ये बहुत पूरी तरह से परेशान कर देता है बच्चे को। और बच्चे के दिमाग में अभी तो ये आ रहा है बस यार अब कैसे भी जल्दी से बस एग्ज़ाम की डेट आ जाए। अच्छा, आपको भी अगर चेक करना हो तो इसे कैसे चेक कर सकते हो उसको देखिए। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होगी, यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है डायरी नंबर 4231। क्या लिखा हुआ है? 4231। इसे हम याद रखेंगे। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आप इस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम वगैरह पे जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या हम कमेंट या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे अभी, है ना। तो इस साइट पर आप जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा। टेलीग्राम में आप सिंपल टॉप तक डालोगे टेलीग्राम पे, या इंस्टा पे आ जाना। इंस्टा पे राहुल देसवाल मैथ्स लिखोगे तो इंस्टा पे मैं आपको, आप मुझसे मैसेज कर देना, जिसको ये लिंक चाहिए मैं लिंक दे दूँगा। डायरी नंबर आप सभी को याद होगा 4321 था हमारा, 4231। तो 4231 को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो 4231 यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। 4231। उसके बाद यहाँ पे एंटर डायरी ईयर 2025 सभी को पता होगा, तो हमने यहाँ पे एंटर डायरी ईयर 2025 डाल दिया। उसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये पूरा 4231 2025 MA, ये केस नंबर, डेट ऑफ फिलिंग, और उसके बाद एप्लीकेंट निरंजन कुमार एंड अदर्स, रिस्पोंडेंट रेलवे एंड अदर्स, और यहाँ पे अदर डिटेल्स में मोर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये पूरा का पूरा आपके सामने इस केस का किट्ठा आ जाएगा कि क्या क्या रहा है, कैसे कैसे रहा है। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। मेन केस डिटेल्स में यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये सारी PDF यहाँ आपको मिल जाएंगी। इन सभी PDF को देख सकते हो आप यहाँ पे जाके, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कैसे कैसे आपका केस किस किस प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है। अब बच्चे के दिमाग में यही है कि यार कि आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे इस केस में, है ना। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बात सही है कि भाई अब ग्रुप डी नहीं है तो क्या करा जाए। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो मेरा दिल कहता है कि भाई क्या होना चाहिए इसका फैसला, तो मेरा तो दिल यही कहता है 10th और ITI दोनों के पक्ष में फैसला आ जाए, बजाय इसके कि 10th वाले हटा दिए जाएं, इसकी जगह वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यार 10th वाले भी देखिए कहीं ना कहीं यार ये बच्चा भी जॉब करना चाहता है। ITI वाले तो देखिए अपनी जगह पे सही है ही, परंतु वैसे ही बहुत कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। और इतनी कम वैकेंसीज के बाद अगर किसी के हाथ में, अगर कोई चाहता है कि यार हाँ कि मुझ में दम है और मैं पक्का जॉब ले सकता हूँ, तो उसे मौका मिलना चाहिए। हाँ, वैकेंसीज जरूर इंक्रीज होनी चाहिए थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ी या बहुत ज़्यादा, जिससे दोनों को ही बेनिफिट इस चीज़ का मिल पाए। परंतु अभी इन 2-3 महीनों में क्या करें, तो आप मेरे प्यारे बच्चों UPSI का भी एग्ज़ाम आ रहा है, पर आप कहोगे सर हमने तो 10th कर रखी है, ग्रेजुएशन तो हमने की ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो थोड़े दिन बाद आपको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। आप मेरे भाई SSC GD आपका आने वाला है, आप अपनी तैयारी करते रहें। PET के फॉर्म आ चुके हैं यूपी में, वो भर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और उसकी तैयारी के लिए आप हमारे YouTube से ही पढ़ सकते हो, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया से। आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राहुल देसवाल मैथ्स माफिया से भी आप इतना सीख जाओगे आसपास के मोहल्ले के कोई भी बालक आपके सामने नहीं टिकेगा। और इसको पढ़ लिया तो उसके बाद तो फिर कोई टीचर भी आपके सामने नहीं टिकेगा। जो ये हमारा बैच है मैथ्स का बाप, ठीक है, इस बैच को पढ़ लिया जो टॉप तक ऐप पर अवेलेबल है। टॉप तक ऐप का मतलब हमारा टॉप तक ऐप ये रहा, देखिए ये नाम है TOPTAK टॉप तक। ये प्ले स्टोर पे डालोगे आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो राहुल देसवाल मैथ्स पर आप जाके इंस्टाग्राम पे, सभी के पास होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी यही डालो राहुल देसवाल मैथ्स में मिल जाऊंगा, और यहाँ डाल के आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, और आपकी जो भी परेशानी है उसे कोशिश करेंगे दूर करने की, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप अभी रिलैक्स होके आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे कि क्या सर फिर अगर इन पे ध्यान दे तो क्या ग्रुप डी को बिल्कुल भूल जाएं? मेरे भाई देखिए भूलने की ज़रूरत नहीं है, पर ये अपने एक प्रोसेस से ही होगा। सभी लोग लगे पड़े हैं, पर इतना जब कोर्ट में चीज़ें पहुंच जाती हैं तो लगना ना लगना एक तरफ हो जाता है। वो अपने ही प्रोसेस से चीज़ों को चला रहे होते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब सभी टीचरों ने एक मीटिंग करी थी,
और मुझे भी याद है तो सबने एक मैसेज करा था कि ऐसे ऐसे हम कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे, एक कह रहे थे नहीं है नहीं करेंगे। तो ओवरऑल कुछ टीचर बहुत चमक गए थे उस टाइम पे कि कोर्ट केस हो रहा, और वो हीरो बन गए थे, नए नए लड़के से थे वो, हम आजकल ही यूट्यूब पे आए थे और हीरो बन गए। सब बच्चों ने कहा वाह बहुत बढ़िया आईटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं। मैंने एक बात ही कही थी, बुरा जरूर लगेगा बच्चों, पर कोर्ट केस में फंस गए तो बहुत दिनों तक आप परेशान रहने वाले हो। बहुत लंबा ये प्रोसेस है जिसमें आप परेशान रहते हो। ठीक है, तो कोर्ट केस तो एक ऐसी चीज़ है, बजाय इसके सभी टीचर मिलकर मुद्दे पर लड़ते वैकेंसी इंक्रीज पर, तो आपका भी फायदा होता और आप रिलैक्स होकर शायद कुछ ही दिनों बाद एग्जाम की डेट आ चुकी होती है। अब एग्जाम कब होगा, जब आप बताइए अक्टूबर में, तो यहाँ पर जाके आपकी तारीख ही आ गई, तो एग्जाम तो अभी होने से रहा, तो अभी एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो आपकी इस पे सुनवाई आएगी। और ये मैंने आज से पिछली वीडियोस में जाओगे तो उसमें बता दिया था कि एग्जाम 2025 में भी होना मुश्किल है, पर कुछ लोग हर रोज वीडियो बना देते हैं, इस महीने होगा एग्जाम, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। मूर्खता की लोगों ने हदें पार कर रखी हैं, बच्चों को गुमराह करना शुरू कर रखा है, और उन गुमराह होने की वजह से बच्चा वहां से गुमराह होकर आता है और हमें गाली देता है कि सर आपको तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि बच्चा जिस टीचर को अपना मान लेता है उसी की हर बात सच मान लेता है, फिर वो आके हमको बकता है, अरे तुमने तो झूठ बोल रहे हो कि इस साल में क्यों नहीं होगा, आप हमारे को बेवकूफ बना रहे हो। और मैं बताता हूँ हमेशा सच, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो भैया देखिए मेरे साथ मिलकर तो आपको सच्ची सुनने को मिलेगा और उस कड़वे घूंट को भी पीना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।